बढ़े। चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया के उपयोग। सिलेबस में यही कहता है कि मल्टीमीडिया में ऑडियो वीडियो टेक्स्ट का जो समन्वित उपयोग होता है वो क्या होता है, तो उसको समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहला चीज जो मल्टीमीडिया है, क्या मल्टीमीडिया, ये मल्टीमीडिया बेसिकली दो अलग अलग शब्दों से मिलकर बना है। एक है मल्टी और दूसरा है मल्टी। का अर्थ क्या होता है? एक से अधिक। मल्टी का मतलब क्या होता है? जैसे मल्टीटास्किंग बोलते हैं, तो एक साथ कई टास्क कर सकता है। मल्टीपर्पस यानी कि एक से अधिक उपयोग, है ना, उद्देश्य रहे। और मीडिया जो है बेसिकली मीडिया होता है मीडियम। आप लोग अगर अंग्रेजी पढ़े हैं तो आपको पता होगा मीडिया जो है वो सिंगल रूप है, सोलो है, और मीडियम क्या है? उसका बहुवचन है। सिंगुलर में मीडिया बोला जाता है और प्लूरल में क्या बोला जाता है? मीडियम। तो ये जो किसी भी संदेश को एक से अधिक माध्यम में भेजने का तरीका है, वही क्या है? आपका मल्टीमीडिया। वो माध्यम आपका क्या हो सकता है? टेक्स्ट हो सकता है, वो आपका क्या हो सकता है? ऑडियो हो सकता है, वो आपका वीडियो, ग्राफिक्स, और भी बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास। ठीक है, ये सभी माध्यम से जब अपनी सूचनाएं आप दूसरों तक पहुंचाते हैं तो वो कहलाता है मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया फोन एक क्या है? स्मार्टफोन है, मल्टीमीडिया चलाता है। मल्टीमीडिया में आपके गाने चल सकते हैं, वीडियोस चल सकते हैं, टेक्स्ट आप देख सकते हैं, पीडीएफ देख सकते हैं, हो सकता है। ये सारा चीज आप कर पाते हैं, इसलिए उसको क्या बोलते हैं हम लोग? मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया का अर्थ समझ आया? अब मल्टीमीडिया का उपयोग कहाँ होगा? सिलेबस में यही लिखा है। कहाँ उपयोग होगा? वीडियो देखने में, और समाचार सुनने में, और संचार करने में। एक दूसरे से आप मैसेज करते हैं, बात करते हैं, फोन में हो, मैसेज में हो, जैसा भी हो उसके लिए। ठीक है, ये सारी चीजें किसके लिए यूज होंगी? मल्टीमीडिया, है ना। अब मल्टीमीडिया में जो क्वेश्चन बनते हैं वो क्या बनते हैं? ये सारे चीज बनते हैं कि नहीं? मल्टीमीडिया में क्वेश्चन आता है किससे? तो एक्सटेंशन से। किससे? एक्सटेंशन। अब एक्सटेंशन होता क्या है मैं उसको बता रहा हूँ। मल्टीमीडिया का ही एक्सटेंशन अलग अलग पूछ लिया जाता है। जैसे आप लोग का सबका सरनेम है, मैडम नेम क्यों नहीं है? सरनेम ही बोलते हैं ना। सरनेम क्या होता है? नाम के पीछे जुड़ने वाला नाम जो है वो आपको दिखलाता है आप किस परिवार से आते हो। ठीक है, वही है ना। जैसे मेरे सरनेम में क्या लिखा है? पटेल लिखा है, किसी के में साहू लिखा है, किसी के में राठौर लिखा है। अलग अलग सरनेम है, वो दिखलाता है ना, वो नाम को पूरा करता है। फर्स्ट नेम और सरनेम। किसी किसी का मिडिल नेम भी रहता है। जैसे मेरा मान लो नाम शेखर जो रहता वो मिडिल नेम रहता, तो मेरा नाम चंद्रशेखर पटेल। मेरा फर्स्ट नेम ही क्या है? चंद्रशेखर है। आप समझ पा रहे हैं? तो एक्सटेंशन क्या होता है? ये आपका कंप्यूटर के फाइल का, कंप्यूटर के फाइल का क्या होता है? सरनेम होता है। आप समझ पाए? मतलब हर फाइल के पीछे, जैसे आपको कुछ भी फाइल भेजता हूँ, नोट्स भेजता हूँ, ठीक में ध्यान दीजिएगा, क्लास 7 नोट्स ये लिखा हूँ, उसके पीछे .pdf लिखा होगा। आप लोग ध्यान दिए? वो .pdf क्या है? एक्सटेंशन है। किसका एक्सटेंशन है? उस फाइल का, है ना। ठीक है, तो एक्सटेंशन क्या होता है? कंप्यूटर के पर्टिकुलर उस फाइल का सरनेम होता है, जिससे हमको पता चलता है कि वो फाइल जो है, जो मल्टीमीडिया फाइल आप देख रहे हो, वो कैसा फाइल है। जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग बेसिक एग्जांपल अभी लेते हैं, फिर सबका वर्जन देखेंगे। एक पीछे लिखा रहेगा .mp3। ये एक्सटेंशन देख के आप समझ जाएंगे कि ये कैसा फाइल है? ऑडियो फाइल है। सॉन्ग होगा, ऑडियो रिकॉर्डिंग होगी, कुछ भी हो सकता है। लेकिन .mp3 देखते ही हम लोग ये समझ जाते हैं कि ये क्या है? ऑडियो है। एक्सटेंशन उसका देख के। एक आता है .mp4, इसको देखे फिर हम लोग दिमाग में आ जाता है कि ये क्या है? वीडियो फाइल है। एक्सटेंशन तो यही कहता है ना। .pdf, ठीक है,
जैसे ही डॉट पीडीएफ देखे हम लोग को पता चल गया कि ये डॉक्यूमेंट फाइल है। पीडीएफ का फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ठीक है। पीडीएफ फाइल से हमको ये पता चल जाएगा कि इस पीडीएफ के अंदर या तो टेक्स्ट होगा या कोई आपका इमेज होगा, कुछ भी स्कैन वाला, लेकिन क्या रहेगा, ये डॉक्यूमेंट फाइल है, डॉक्यूमेंट ही है, कुछ भी लिखा पढ़ी वाला चीज होगा। पीडीएफ में आप लोग मूवी स्कैन करते हैं? पॉसिबल है क्या पीडीएफ में मूवी स्कैन? नहीं होगा ना। आप मूवी किस में देखेंगे? MP4 फॉर्मेट में, या दूसरे उसके वर्जन रहते हैं, अलग अलग एक्सटेंशन देखेंगे, वीडियो एक्सटेंशन। तो आपको समझ आया क्या कि एक्सटेंशन क्या होता है? एक्सटेंशन उस मल्टीमीडिया को बताता है जो हम मल्टीमीडिया यूज कर रहे हैं कि कौन से प्रकार का मल्टीमीडिया। बिना एक्सटेंशन को देखे सिर्फ मैं लिख दूं क्लास 1, आप जान लेंगे कि वो क्या मल्टीमीडिया है। वो MP3 भी हो सकता है, class 1.mp3, class 1.pdf, class 1.mp4, इस क्लास का रिकॉर्डिंग मान लो है तो .mp4 में। आप समझ पाए ना। तो कोई भी मल्टीमीडिया की पहचान किससे की जाती है? उसके एक्सटेंशन से। उस पर्टिकुलर फाइल का वो क्या रहता है? सरनेम रहता है, और उस सरनेम से ही पहचान होगा। क्लियर है? अब देखिए, हम लोग इसमें बेसिकली मल्टीमीडिया में दो भागों में मल्टीमीडिया को पढ़ते हैं, दो भाग में। मल्टीमीडिया को कितना भाग में? दो भाग। एक होता है रेखीय यानी कि लीनियर, और एक होता है अरेखीय यानी कि नॉन लीनियर। रेखीय और अरेखीय मल्टीमीडिया को कितने टाइप से हम लोग पढ़ेंगे? दो, रेखीय और अरेखीय। अब रेखीय और अरेखीय कुछ नहीं होता, बेसिक सा एक डिफ्रेंसिएशन दोनों के बीच बता दूं। कौन सा डिफरेंस है? जो लीनियर होता है, लीनियर मल्टीमीडिया, इसमें याद रखिएगा आपके पास कोई भी अथॉरिटी नहीं रहता कि आप उस मल्टीमीडिया में जो भी संदेश आ रहे हैं उसको रोक दें। एग्जाम्पल मैं बता, टीवी चल रहा है, आप फोन करेंगे तो क्या वो जो डिबेट चल रहा है वो रुक जाएगा? वो चलते रहेगा ना। लेकिन यूट्यूब देख रहे हैं, रुकेगा? पॉज का बटन है? टीवी में रहता है क्या पॉज का बटन? फ्रीज का बटन रहता है टीवी में। पर्टिकुलर एक सीन आया हुआ है, उसको बटन को फ्रीज दबा देंगे तो वो सीन रुक जाएगा, लेकिन उसके बाद का आगे का सीन चलते रहेगा। फ्रीज हटाएंगे तो आपका टीवी वहां पे फिर चालू हो जाएगा जहां चल रहा है ना। लेकिन अरेखीय में क्या है? आपका यूट्यूब है एग्जाम्पल के लिए, इसमें कोई वीडियो देख रहे हैं, इवन कोई न्यूज भी देख रहे हैं, आप पॉज का बटन दबाओगे रुक जाएगा, फिर प्ले करोगे तो वहीं से चालू होगा ना जहां रुका हुआ था, कि आगे बढ़ जाएगा? वो रुक जाएगा ना, ठीक है। रेडियो की अगर मैं बात करूं, वो रेखीय में आएगा कि अरेखीय में? रेखीय में आएगा। टीवी रेखीय है, रेडियो आपका क्या है? रेखीय है, ठीक है। अब ये रेडियो जो है ऑडियो फॉर्म में है, टीवी वीडियो फॉर्म में है, मल्टीमीडिया हो ही रहा है ना, मीडियम तो है अलग अलग संचार के, ठीक है। तो ऐसे माध्यम जो आपके किसी भी कार्य से ना रुके वो कौन से मल्टीमीडिया में आएंगे? रेखीय। और ऐसे जो आपके कारण रुक जाए वो फोन में बात कर रहे हो परिवार वालों से, ठीक है, वो अरेखीय होगा कि रेखीय होगा? अरेखीय। आप बोलोगे ना 1 मिनट होल्ड कर मैं आ रहा हूं, वो होल्ड करेगा, वो उसके बाद बड़बड़ाते नहीं रहेगा कि अपना बोल लेगा और नहीं सुन रहा है काट देगा, ऐसा तो नहीं होगा। वो मल्टीमीडिया क्या होगा? रेखीय अरेखीय होगा, ठीक है। अब हम लोग इसमें आते हैं हमारे स्लाइड में। देखिए मल्टीमीडिया क्या होता है, थोड़ा इसको देख लेते हैं। मल्टीमीडिया वह तकनीक है जिसमें जानकारी को प्रस्तुत करने के लिए एक से अधिक माध्यम यानी कि मीडियम, मैं आपको बताया था का उपयोग किया जाता है, जैसे टेक्स्ट, चित्र, ऑडियो, वीडियो, एनिमेशन, ग्राफिक्स, ये सारे माध्यम हैं एक ही चीज को बोलने के, ठीक है। इसका उद्देश्य जानकारी को अधिक आकर्षक, प्रभावी और समझने योग्य बनाना है। मल्टीमीडिया में क्या आएगा? टेक्स्ट आएगा, इमेज आएंगे, ऑडियो आएगा, वीडियो, एनिमेशन और ग्राफिक्स। एक ही चीज को आप अलग अलग तरीके से बोल सकते हो। हाय का नॉर्मल एक टेक्स्ट है, हाय या हेलो या गुड मॉर्निंग, उसका इमेज भी भेज सकते हो, गुड मॉर्निंग लिखा रहेगा तब भी मैसेज वही जाएगा। ऑडियो भी रिकॉर्ड किए गुड मॉर्निंग, वीडियो भी भेज सकते हो जिसमें मस्त एकदम स्टाइल में आएगा, गुड मॉर्निंग लिखाएगा। पॉसिबल है ना। क्या रहा है? सेम मैसेज जा रहा है लेकिन अलग अलग माध्यम है उसके, ठीक है। एनिमेशन रहेगा, ग्राफिक्स रहेगा, समझ पाए ना। तो एक से अधिक माध्यम मीडियम है जो
वही क्या कहलाता है, मल्टीमीडिया। क्लियर है? अब डेफिनेशन क्लियर हुआ क्या मल्टीमीडिया का? मल्टीमीडिया में देखिए आपको मैं बताया था, एक होता है लीनियर और दूसरा होता है नॉन लीनियर, रैखिक और अरैखिक। ठीक है, रेखीय अरेखीय जैसा आप बोलो। जो लीनियर होगा इसमें क्या होगा, इसमें उपयोगकर्ता सामग्री को नियंत्रित नहीं कर सकता, सामग्री एक निश्चित क्रम में चलती रहती है। जैसे फिल्म है, टीवी का कार्यक्रम है, मूवी आ रहा है, मान लो सेट मैक्स में सूर्यवंशम चल रहा है, ठीक है, वो सूर्यवंशम में हीरा ठाकुर का रुक जाएगा क्या? अभी थोड़ा देर खीर नहीं खाते हैं बोल के नहीं रुकेगा ना, वो खाएगा ही और आगे बढ़ेगा, आप कहीं जाना है चले जाओ। दूसरा नॉन लीनियर में क्या होगा, इसमें उपयोगकर्ता सामग्री को नियंत्रित कर सकता है, नेविगेशन और इंटरैक्शन से की सुविधा होती है, जैसे वेबसाइट है, ई लर्निंग सॉफ्टवेयर है, वीडियो गेम है। वीडियो गेम में भी आप खेल रहे हो, बीच में पॉज कर सकते हो, यूट्यूब देख रहे हो, बीच में पॉज कर सकते हो। वो फैसिलिटी किस में मिलती है, किस मल्टीमीडिया में मिलती है? नॉन लीनियर में। क्लियर है क्या? इसका उपयोग शिक्षा में होगा, अभी कर रहे हैं ना, ये मल्टीमीडिया ही है। ठीक है, मनोरंजन में होगा, व्यवसाय, चिकित्सा, संचार, इन सब जगहों पे मल्टीमीडिया का उपयोग किया जाता है। और मेरे ख्याल से जितना आप लोग पेपर में देखेंगे तो ये उपयोग नहीं पूछा है, आपको पूछेंगे सवाल इस एक्सटेंशन, जैसे आपका जो टेक्स्ट फाइल है उसका एक्सटेंशन .txt, .doc, .docs, .pdf, ठीक है। .txt अभी एक एक को पहले ऐसी नाम सुन लो, एक एक को बताता हूँ। इमेज में जेपीजी, जेपैग, पीएनजी, जीआईएफ, बीएमपी, टीआईएफएफ, ठीक है। और उस दिन सॉल्व भी कर रहे थे तो ये देखे थे। ऑडियो फॉर्मेट में .mp3, वेव, एएसी, WMA, OGG, ठीक है। वीडियो का MP4, AVI, MKV, MOV, WMV और FLV, एनिमेशन का GIF, SWF, प्रेजेंटेशन का .ppt, PPTX। अब एक को आते हैं, सबसे पहले आते हैं इमेज का, वो ओवरव्यू था। इमेज में देखिए .gpg या JPEG भी पढ़ा जाता है। JPEG का फुल फॉर्म में आपको बताया था, जॉइंट पिक्चर्स एक्सपर्ट्स ग्रुप, JPEG, एब्रीविएशन में दे देता है संक्षेप शब्द JPEG का फुल फॉर्म। नोट डाउन करना नहीं पड़ेगा, अगर नोट डाउन करने का सोच रहे हैं तो नोट तो आप लोग को मिलेगा ही, ठीक है। JPEG का फुल फॉर्म क्या है? जॉइंट पिक्चर्स एक्सपर्ट ग्रुप, ठीक है। पोर्टेबल नेटवर्क, आपका क्या है, नेटवर्क ग्राफिक्स। PNG इमेज जो बोलते हैं, PNG क्या है, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। GIF बोलते हैं, ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट, GIF। ये सब किसके फॉर्मेट हैं? इमेज के। अगर आप किसी भी फॉर्मेट को देखेंगे तो ये अगर लगा है तो मान के चलो कि वो जो मल्टीमीडिया होगा वो कैसा होगा, इमेज फाइल होगा। .gpg लिखा रहेगा तब भी रहेगा, .png रहेगा, .gif, .bmp में देखिए ये B और ये M और ये P, बिट मैप इमेज कहा जाता है। BMP इसका लिया गया है, बिट मैप इमेज, तो इसको BMP। TIFF का होता है टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट, TIFF उस दिन पूछे भी थे, टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट। तो ये सभी क्या है? इमेज के फॉर्मेट है, ठीक है। कौन कौन सा? JPEG है, PNG है, ठीक है। इसके अलावा GIF है, BMP है और TIFF है। क्लियर है? अब देखिए, अगर आपको मान लेते हैं आप लोग मोबाइल में, एक तो क्वेश्चन बनता है, मोबाइल में फोटो खींचे, कौन सा फॉर्मेट में बनेगा? हाँ, तो खींचो, गैलरी में जाओ और प्रॉपर्टीज में देखो, उसका प्रॉपर्टीज में नेम दिखाएगा, अभी करके देखो आप। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ पता चल जाएगा। आप कोई सा भी फोटो खींचो और उसके बाद देखो उसको क्या बन रहा है। स्क्रीनशॉट की बात नहीं करूंगा ना, मैं फोटो खींचने की बात कर रहा हूँ, ना ही व्हाट्सएप का देखना। आप जो फोटो खींचे हो उसको देखना, खींचे फोटो, डिटेल्स देखो उसका, क्या बन रहा है, .jpg या JPG खाली लिखा है, JPG लिखा है ना, JPEG नहीं लिखा है, ठीक है। दूसरा चीज, इसमें एक क्वेश्चन बनता था, आजकल के जितने फोन है वो JPEG या JPG फॉर्मेट बना रहे हैं। पहले एक और फॉर्मेट बना करता था,
और उस फॉर्मेट का नाम था डॉट IAMAGE। आपको पता नहीं है, बता दे रहा हूँ। पहले के फ़ोन में जब आप लेते थे, ठीक है, फोटो खींचते थे, तो उसका एक्सटेंशन क्या बनता था, डॉट इमेज, ठीक है, और वो दिखलाता था कि ये किससे लिया गया है, फ़ोन से लिया गया है। लेकिन आजकल के फ़ोन अब एडवांस हो गए, आजकल जितने इमेज बन रहा है वो कौन सा बन रहा है, JPG फॉर्मेट में। अच्छा, आपको अगर कोई इमेज है, उस इमेज को क्या करना है आपको, ट्रांसपेरेंट में, जैसे एक लोगो रहता है, जन एकेडमी का ही एक लोगो है, मेरे को उस लोगो को यहाँ पे चिपकाना है, ट्रांसपेरेंट लाना है। ट्रांसपेरेंट आप समझ पा रहे हैं ना, ट्रांसपेरेंट क्या होता है, आर पार दिख जाए, बहुत बढ़िया। और कुछ अच्छा डेफिनेशन, ट्रांसपेरेंट इमेज समझते हैं, समझ गए कैसा होगा ट्रांसपेरेंट इमेज। वाटरमार्क आपका ट्रांसपेरेंट वाला ही लगता है, मतलब कि पीछे कुछ भी है तो वो भी दिखेगा, आप समझ पाए ना। तो यहाँ पे देखिए इस टाइप का जो इमेज बनता है PNG इमेज में, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, इसमें क्या होता है, ट्रांसपेरेंट इमेज बना सकते हैं आप। जैसे एक इमेज है, फोटोशॉप लिए, फोटोशॉप में इमेज का बैकग्राउंड को हटा दिए, खाली इमेज बचा है, पीछे बैकग्राउंड क्या है, ब्लैंक है। अब कुछ भी नीचे डालेंगे तो वो क्या होगा, उसके ऊपर में आ जाएगा। बट आपके JPG में वैसा नहीं होता, इसमें आपका फोटो पूरा जाके चिपक जाएगा, ट्रांसपेरेंट नहीं रहेगा, आप समझ पाए। तो ट्रांसपेरेंट इमेज बनाने के लिए आपका PNG इमेज का यूज़ किया जाता है। इसको बेसिकली आपका वेबसाइट में यूज़ होता है, ठीक है, अलग अलग लोगो आइकन डालने हैं तो ये यूज़ किया जाता है। ठीक, आगे बढ़ें। इमेज फॉर्मेट आपको याद हुए क्या, कौन कौन सा देखे थे, JPG, PNG, GIF, BMP और TIFF। फुल फॉर्म की अगर मैं बात करूं तो फुल फॉर्म मेरे को बताइएगा। चलिए, तो JPG JPEG वही है, जॉइंट पिक्चर्स ग्रुप, जॉइंट पिक्चर एक्सपर्ट्स ग्रुप, ठीक है, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, के बाद ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट, बिटमैप इमेज और टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट, वही है, देख लीजिए। ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट, बिटमैप इमेज, टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट, हो गया, हुआ क्या। आगे बढ़ें। अगला है हमारा ऑडियो एक्सटेंशन। ऑडियो में आपको डॉट MP3 तो मेरे ख्याल से सब जानते हैं, इसके अलावा डॉट वेव, डॉट AAC, डॉट WMA और डॉट OGG। अब क्या क्या होते हैं उसको देख लेते हैं। जो MP3 है ये भी आपका MP4 वाला है, MPEG ऑडियो है, MPEG ऑडियो 3 कहा जाता है, ठीक है, MPEG क्या, ऑडियो 3। और MPEG जो 4 होता है वो MP4 जिसको बोलते हैं, मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप 4, वो क्या है आपका, वीडियो फाइल है। 3 वर्जन क्या है, ऑडियो है, और 4th में चले जाते हैं तो वो क्या हो जाता है, वीडियो, ठीक है। MP3 ऑडियो लेयर 3, इसका वेव का वेव ऑडियो, ये आपका रॉ वाला रहता है, जैसे आप मोबाइल में रिकॉर्ड करते हैं, मोबाइल में जैसे ऑडियो कॉल रिकॉर्डिंग करते हैं तो डॉट वेव बनाता है, क्या बनाता है, डॉट वेव, ठीक है। इसके अलावा डॉट AAC एडवांस्ड ऑडियो कोडिंग, AAC एडवांस ऑडियो कोडिंग, WMA विंडोज मीडिया ऑडियो, PC में आप रिकॉर्डिंग करते हैं अगर ऑडियो रिकॉर्डिंग, वो कौन सा फाइल बनाता है, WMA। वो अलग बात है आप कौन सा सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, उसके इनकोडर में बाय डिफॉल्ट MP3 भी रहेगा, वो फाइल फॉर्मेट है ना, ठीक है। अगला है OGG ऑडियो, ओपन सोर्स ऑडियो होता है बेसिकली, ओ यूज हो गया तो क्या है, ओपन सोर्स ऑडियो है आपका OGG, ठीक। क्या क्या देखे, MP3, वेव, ठीक है, उसके अलावा AAC के अलावा WMA और OGG, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं वीडियो एक्सटेंशन। वीडियो एक्सटेंशन में आपको क्या नाम मिलेगा, MP4 मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, MPEG का फुल फॉर्म मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट्स ग्रुप 4, ठीक है। डॉट AVI, A से एडवांस, V से वीडियो और I से इंटरलीव, एडवांस वीडियो इंटरलीव AVI।
मूवी देखते हैं तो रहता है AVI फॉर्मेट, सॉरी ऑडियो वीडियो, एडवांस बोल दिया क्या मैं, ठीक, ऑडियो वीडियो इंटरलीव। MKV क्या है, मोत्रोस्का वीडियो, MKV, ठीक है, MKV फॉर्मेट भी आता है। उसके अलावा मूव, ये MOV, क्विक टाइम मूवी, MOV से मूवी का है ना, क्विक टाइम मूवी, फॉर्मेट का नाम MOV। अगला है WMV, विंडोज मीडिया वीडियो। WMA देखे थे वो क्या था, विंडोज मीडिया ऑडियो था, और WMV क्या है, विंडोज मीडिया वीडियो। FLV फ्लैश वीडियो, और 3GP मोबाइल वीडियो फॉर्मेट पहले आता था, आजकल अब 3GP आप लोग तो अगर अभी 10 साल पहले से मोबाइल चला रहे हैं वो लोग 3GP मेरे ख्याल से नहीं देखे होंगे, इससे पहले चलता था, हम लोग कॉलेज करते थे तब। मैम आप जान रही होंगी 3GP, आप जानते हैं ना मैम, आप जानते हो 3GP। अभी जैसे हम लोग YouTube चलाते हैं ना, 144p जैसे वीडियो देखते हैं, तो वो उस समय 144p HD था, 3GP उससे उसका 144p था। आप समझ पाए, खत्म था वीडियो का क्वालिटी कुल मिलाकर। नहीं तो वो ये बात है ना कि आपके पास संसाधन नहीं है, आपके पास वीडियोस नहीं है, तो वही वीडियो क्या थे, अच्छे थे। छोटा सा तो स्क्रीन रहता था यार, मेरे नाखून को 3 बार ऐसे करूंगा तो उतना बड़ा में स्क्रीन आ जाता है ना, तो उसमें कितना ही बड़ा दिखेगा। क्या क्या देखे वीडियो फॉर्मेट में, MP4, AVI, MKV, एब्रीविएशन में नाम भी पूछ देता है। MP4 का क्या है, मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट्स ग्रुप 4, ठीक है। AVI का क्या है, ऑडियो वीडियो इंटरलीव। MKV मोत्रोस्का वीडियो, क्विक टाइम मूवी, विंडोज मीडिया वीडियो, फ्लैश वीडियो, और 3GP है वो क्या है, मोबाइल वीडियो फॉर्मेट है, ठीक है। अगला आता है इसके बाद एनिमेशन, 2 नाम देखने को मिलते हैं, GIF इमेज रहता है, GIF इमेज है ना, अलग अलग मीम में भी देखोगे आप लोग तो वही लगाया जाता है GIF, और दूसरा होता है SWF, ठीक है। GIF का एनिमेटेड GIF होता है, ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट का आता है। GIF का फुल फॉर्म क्या होता है, ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट, ठीक है। और जो आपका SWF होता है वो शॉकवेव फ्लैश। ये बेसिकली इसको डिजाइन करने के लिए आपको अडोबी का जो सॉफ्टवेयर आता है, अडोबी फ्लैश, उसमें डिजाइन करना पड़ता है। जबकि जो GIF है, ये याद रखिएगा, इमेज को ही आप एनिमेट कर सकते हैं। आजकल तो बहुत सारे GIF मेकर वेबसाइट हैं, अलग से आपको डिजाइन करना भी नहीं है, ठीक है। तो GIF रहेगा मतलब वो क्या है, उसमें कुछ ना कुछ वो इमेज ही है, इमेज में क्या होगा, एनिमेशन होगा। जैसे एक भालू खड़ा है तो भालू का हाथ ऐसे ऐसे होते रहेगा, और उसके बाद भालू कुछ बोलेगा नहीं, वो इमेज है, उसमें ऑडियो ऑडियो कुछ नहीं है, सिर्फ क्या होगा, वो हाथ को ऐसे लहराते रहेगा, वो GIF है। आप समझ पाए, लूप में बार बार चल सकती है, GIF तो बेसिकली वही है। मेरे ख्याल से इसको समझ गया ना, मीम में जो रहता है वो। अगला है टेक्स्ट या डॉक्यूमेंट। .txt जो रहता है, आप लोग जानते होंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में, MS ऑफिस में अगर जाते हैं तो वहाँ पे MS वर्ड आपको देखने को मिलता है, और नॉर्मल विंडोज जाते हैं तो नोटपैड देखने को मिलता है। क्या मिलता है, नोटपैड। नोटपैड कुछ नहीं है, एक सिंपल सा ब्लैंक आपको वो मिलेगा जिसमें आपके पास कुछ ज़्यादा फीचर नहीं रहता है, टाइप करना है, थोड़ा मोड़ा फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, थोड़ा मोड़ा फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, ज़्यादा कुछ फीचर नहीं है, लिखते जाओ बस, उसको क्या बोलते हैं, नोटपैड। नोटपैड का जो एक्सटेंशन रहता है वो क्या रहता है, .txt। ये दिखलाता है कि आप लिखे हुए हैं, ये टेक्स्ट है। .txt का मतलब ये आप टेक्स्ट है, ठीक है, टेक्स्ट फाइल को .txt एक्सटेंशन दे देते हैं, ठीक है। दूसरा होता है .doc या .docx, डॉक्यूमेंट का है, याद रखिएगा। MS वर्ड डॉक्यूमेंट जो है वो .doc, पहले .doc लिखाता था, आजकल क्या लिखाता है, .docx। एक्सटेंशन चेंज हो गया 2007 के बाद, 2007 या उससे पहले जो MS ऑफिस वर्ड का फाइल का एक्सटेंशन था वो क्या था, .doc। आप अभी भी कर सकते हो .doc, ऐसा नहीं कि नहीं डाल सकते। बाय डिफॉल्ट एक्सटेंशन जो है वो .docx है, आप अलग से सेलेक्ट कर सकते हो सेविंग के टाइम, जब आप फाइल को सेव कर रहे हो तो .doc भी यूज कर सकते हो। और वो क्या दिखलाता है, .doc या फिर .docx जो है वो ये MS वर्ड का फाइल है करके दिखला रहा है। क्लियर है, कैसा फाइल है, टेक्स्ट फाइल है। MS वर्ड में क्या बनाते हैं,
टेक्स्ट ही बनाते हैं। अगला है डॉट पीडीएफ, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, आपको बताया था और इससे तो सब अवेयर ही हैं पीडीएफ फाइल से। अगला है डॉट पीपीटी या डॉट पीपीटी एक्स। पहले डॉट पीपीटी कब लिखा था तो 2007 या उससे पहले, और डॉट पीपीटी एक्स 2007 के बाद। अभी वर्तमान जो है एक्सटेंशन बाय डिफॉल्ट मतलब अपने से स्वतः ले लेता है, वो कौन सा लेगा, डॉट पीपीटी एक्स। क्लियर है क्या, हो गया ना। अभी समय है, ये हो गया तो हम लोग कर देते हैं बंद। मल्टीमीडिया में इतना ही है। आपको क्या पूछा गया समझ आया, पेपर में भी जो क्वेश्चन बनेंगे वैसे ही बनेंगे। अगला हमारा जो टॉपिक है, अगर में जाएं तो उसमें लिखा हुआ है पॉइंट 9 है सीडी डीवीडी की सामान्य जानकारी, सिलेबस में वही है, ठीक है। ध्यान से देखेंगे सीडी डीवीडी की सामान्य जानकारी। अब देखिए सीडी डीवीडी ये सब, इन सब को हम लोग मानते हैं क्या, ऑप्टिकल डिस्क। क्या मानते हैं, ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क क्या होता है, ऑप्टिकल क्या किसको, ऑप्टिक्स किसको, ऑप्टिकल डिस्क क्या होगा तो याद रखिएगा, ऐसे डिस्क, डिस्क मतलब होता है चकता, आपको पता होगा, ठीक है। जैसे इस ये घुटना में एक चकता लगा हुआ तो इसको बोलेंगे डिस्क बोलेंगे ना, आप समझ पा रहे हैं। तो ऑप्टिकल डिस्क, डिस्क मतलब एक गोल चकता को बोलते हैं, इतना क्लियर है। ऑप्टिकल का मतलब वे जो प्रकाश के द्वारा हम लोग रीड करते हैं, किसके द्वारा, प्रकाश। लेजर लाइट डालते हैं आपके किस में, सीडी में, डीवीडी में। आप लोग घर में अभी आप यूज में नहीं है सीडी डीवीडी, चलन से बाहर हो गया क्योंकि टेक्नोलॉजी इतना बढ़ गया कि सीडी डीवीडी का जरूरत ही नहीं है। पहले आपको मूवी देखना रहता था तो क्या लग करते थे, वीसीआर आता था, सीडी डीवीडी आता था, जिसमें इवन आप अपने जो भैया दीदी लोग हैं जिनका 10-20 साल पहले शादी हुआ है, उसका शादी का कैसेट भी देखेंगे किस में मिलेगा, सीडी डीवीडी। अभी तो हमारा हार्ड डिस्क आ गया, एसएसडी आ गया, पेन ड्राइव आ गया, ठीक है, तो इसमें हमको फाइल मिल जाता है। पहले वैसा था क्या, तो पहले ये स्टोरेज डिवाइस था सीडी डीवीडी, अभी भी चलन में है, कुछ कुछ जगहों में काम आता है, लेकिन डे टू डे लाइफ में हमारे अब काम का नहीं रहा। लेकिन चूंकि सिलेबस में है तो उसको हम लोग को पढ़ना है। तो हमारा पहला चीज इसमें जानते हैं कि ऑप्टिकल डिस्क होता क्या है। ऑप्टिकल डिस्क एक स्टोरेज डिवाइस है जिसमें डेटा को लेजर की सहायता से पढ़ा या लिखा जाता है। लेजर जो है लाइट, अब लेजर कैसा होता है तो लेजर ऐसा होता है, ऐसा आप देख पाएंगे। ये क्या है, लेजर है ना, तो ये कौन से कलर का लेजर है, रेड का। अब मेरा पढ़ाने वाला लेजर है ना, ये पॉइंटिंग करने के लिए, बदमाशी वाला लेजर नहीं है ये, ठीक है। अब देखिए ऑप्टिकल डिवाइस क्या यूज करेगा, प्रकाश का या लाइट का। इसमें बेसिकली आपको किसके माध्यम से, लेजर, लेजर के माध्यम से ही आपका प्रकाश में इसमें डेटा क्या होगा, फीड होगा। अब ऑप्टिकल डिस्क में क्या होता था, देखिए इस एक तो ना अलग से परत चढ़ाया जाता था, केमिकल कोटिंग, ठीक है। आप लोग देखे होंगे तो चमकता रहता है मस्त एकदम, प्रकाश में करेंगे तो ऐसा ऐसे, तो केमिकल कोटिंग इसमें चढ़ाई जाती थी और उसको चढ़ाने के लिए एक तो डिवाइस यूज किया, ठीक है। वो डिवाइस क्या करेगा, उसको रीड भी करेगा, उसको राइट भी करेगा। सीडी को ऐसी पढ़ सकते हो क्या, जैसे एक पुस्तक है उसको आपको दिया ऐसी पढ़ दोगे, सीडी दिए पढ़ दोगे, उसके लिए पर्टिकुलर एक डिवाइस चाहिए ना, ठीक है। तो देखिए डेटा को लेजर द्वारा रीड या राइट किया जाता था। रीड और राइट क्या होता है आपको बताऊं, डेटा राइट करने का मतलब उस सीडी के अंदर डेटा डालना, ठीक है, सीडी हो या डीवीडी हो उसमें डेटा डालना, वो क्या कहलाता था, डेटा राइट। और अगर वहां से डेटा को देखना है या डेटा को निकालना है तो वो क्या कहलाता था, डेटा रीड, ठीक है। इसमें आपका जो ये पोर्टेबल होता था, पोर्टेबल का मतलब एक जगह से दूसरे जगह आप ले के जा सकते हैं, हल्का होता था, लंबे समय तक डेटा सुरक्षित रखा जा सकता था अगर आप उसको स्क्रैच नहीं मारते हैं, तोड़ते नहीं हैं तो। उसके लिए फिर सीडी डीवीडी का अलग से बैग आता था जिसमें उसको मस्त भर के चेन वेन लगा के रखते थे, होल्डर, ठीक है। सीडी डीवीडी के लिए इसकी क्या होती है, ड्राइव की आवश्यकता होती है। जैसे इसमें आप देखेंगे यहाँ के सीडी डीवीडी ड्राइव लगा ही नहीं, अगर वो ड्राइव नहीं है तो उसमें आप डालेंगे कैसे, ऐसे तो अंदर में ऐसे फेंक थोड़ी देंगे, वो ड्राइव में पर्टिकुलर डालेंगे ना।
और जब वो ड्राइव में जाएगा तो उसके बाद सिस्टम उसको क्या करेगा, रीड करेगा। ठीक है, पहला चीज आता है हमारा क्या, अब देखिए इसमें सीडी डीवीडी क्या क्या, ऑप्टिकल डिस्क कितने प्रकार के होते हैं, तो 5 प्रकार के आपको जानने हैं। कितने प्रकार के, 5 प्रकार के, पहले नाम बता दे रहा हूं आप लोग को। ठीक है, ऑप्टिकल डिस्क जो है कितना जानना है आपको, 5 तो। पहला होता है क्या, सीडी। सीडी का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। सीडी का फुल फॉर्म क्या होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क। अब सीडी में भी याद रखिएगा अलग अलग वर्जन आते हैं, सीडी आर और सीडी R/W। स्टोरेज कैपेसिटी की बात करें तो कितना होगा, मैक्सिमम, अधिकतम है ये। सीडी है मतलब अधिकतम कितना तक जाएगा, 700 में। आप लोग देखे हैं नहीं देखे हैं मैं नहीं जानता हूँ, छोटा भी सीडी रहता है, इतना इतना छोटा, छोटू सा, भारी क्यूट दिखता रहेगा, वो भी सीडी रहता है। उसका स्टोरेज कैपेसिटी कैसा रहेगा, कम रहेगा। अगर नॉर्मल एक सीडी है तो उसका हाईएस्ट स्टोरेज कैपेसिटी कितना रहेगा, तो फुल फॉर्म पता चल गया। सीडी का फुल फॉर्म क्या है, कॉम्पैक्ट डिस्क। ठीक है, अब ये बताइए आप लोग, ये जो कॉम्पैक्ट डिस्क है इसमें आर और RW क्यों, बहुत बढ़िया। इसका फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। और इसका होता है रीड राइट। जो कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल होता है उसमें एक बार रिकॉर्ड कर दिए, खत्म। उसके बाद आप उसको सिर्फ रीड करोगे, राइट उसमें कर पाओगे क्या, नहीं कर पाओगे। जबकि CD RW क्या है, इसमें आप एक बार राइट किए, कुछ डाल दिए, उसको पढ़ भी सकते हो और उसको फिर से चेंज करके फिर से दूसरा डाल सकते हो। जस्ट लाइक आपका मेमोरी कार्ड, मेमोरी कार्ड में एक बार आप डाले हो दोबारा डिलीट नहीं कर सकते क्या, कर सकते हो। मेमोरी फुल हुआ, मेमोरी डिलीट किए, फिर नया चीज डाल दिए। तो ये फैसिलिटी आपका था CD R/W में। जबकि ये क्या था, आप ये मान के चलो CD R जो था ये था सीमेंट, और ये क्या था, दोनों को क्या किए, पानी में भिगोए, एक ठो क्या बनाए, आकृति दिए। ये वाला आकृति फिर से फोड़ के फिर दोबारा बना सकते हो क्या, इसको बना सकते हो। अब समझ पाए सीमेंट मिट्टी से कंपेयर क्यों कराया, सिर्फ समझने के लिए कि वो एक बार बन गया तो बन गया, अब वहां का डेटा मरते दम तक वहीं रहेगा, उसके बाद वो CD टूट जाए लेकिन डेटा उसका बदल नहीं सकते आप। जबकि इसका डेटा आप क्या कर सकते हो, बदल सकते हो। लेकिन इसका स्टोरेज कैपेसिटी क्या था, कम था। 700 MB में सारा चीज हो जाएगा क्या। फिर वैज्ञानिकों को लगा कि थोड़ा सा हम लोग बड़ा करते हैं, क्या बनाएंगे, DVD, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क कहा जाता है। DVD का फुल फॉर्म क्या है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। ठीक है, अब DVD को ये लोग क्या किए, DVD में भी DVD RW बनाए, उसको तो छोड़ देते हैं हम लोग। ये लोग DVD को एक और वो में लेके चले गए, अलग डायमेंशन में। वो डायमेंशन था सिंगल लेयर और डबल लेयर। डबल लेयर, अब जो सिंगल लेयर था, सिंगल लेयर मतलब ऊपर में एक कोटिंग हुआ है, ठीक है, वो कोटिंग, वो सिंगल लेयर का जो साइज था वो कितना था, 4.7 GB। 700 MB से बढ़ गया, कितना हो गया सिंगल लेयर का, 4.7 GB। इन लोगों को लगा ये भी कम है, डबल कर देते हैं, एक ठो लेयर और डाल देते हैं, इस साइड भी डाल देंगे और नीचे भी डाल देंगे, दोनों साइड। अब इसका कितना हो गया स्टोरेज कैपेसिटी, 8.5 GB, 8.5 GB। आप लोग के मोबाइल का स्टोरेज कैपेसिटी क्या है, मिनिमम मान लें गंदे से गंदे स्थिति में 64 GB होगा। अभी के डेट में किसी का भी फोन ले लो, 64 GB एकदम स्टोरेज नहीं है,
एकदम कम स्टोरेज वाला ले अभी बोलोगे तो 64 GB रहेगा। आप चेक कर लो आपका मोबाइल 32 GB वाला फोन कब का बाहर हो चुका। ठीक है, 4 GB वाले से मैं चालू किया हूँ, स्टोरेज 4 GB। 100 बता रहा हूँ हम लोग, और जब छोटे थे, छोटे मतलब मैं जब पढ़ाई कर रहा था, 1 GB का मेमोरी कार्ड गाने सुनने के लिए लगा के रखते थे और उस 1 GB में इतना गाना रहता था, है ना। क्या तो देखिए आपका जो सिंगल लेयर है वो आपका 4.7 GB, डबल लेयर कितना 8.5 GB। अभी भी वैज्ञानिकों को क्या लगा, इतना डेटा कम है, हम लोग क्या बनाते हैं HD DVD बना। क्या बनाए HD DVD। इसका भी सिंगल लेयर और डबल लेयर रख देंगे, सिंगल और डबल S और D लिख दे रहा हूं, आप लोग समझ जाएंगे। सिंगल लेयर का स्टोरेज कैपेसिटी इसका कितना रखे, 8.5 का भी वो कर दिए 15 GB, और इसका 30 GB। पहला देखिए क्या CD, दूसरा DVD, तीसरा HD DVD। चौथे की ओर चलते हैं, जाता हूं चौथा BRD। चौथा क्या है, ब्लू रे डिस्क। HD DVD का फुल फॉर्म वही है ना, हाई डेफिनेशन डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। ठीक है, अब ब्लू रे का भी सेम आपका रहेगा, एक रहेगा सिंगल लेयर और दूसरा रहेगा डबल लेयर। सिंगल लेयर का स्टोरेज कैपेसिटी कितना हो गया 25 GB और डबल लेयर का 50 GB। मस्त बढ़ते जा रहा है धीरे धीरे, नया नया डिवाइस बनते जा रहा है, स्टोरेज बढ़ते जा रहा है। क्या 50 GB में आप लोग खुश हैं? कोई भी देखेगा बोलेगा 50 GB। मेरे फोन का स्टोरेज 128 GB है, 256 GB है ना। वैज्ञानिकों को लगा कि अब भी हम लोग खुश नहीं हैं, वो लोग फिर चले जाते हैं एक और नए वो में HVD बनाते हैं। क्या बनाते हैं, होलोग्राफिक वर्सेटाइल डिस्क। HVD होलोग्राफिक वर्सेटाइल डिस्क। ठीक है, अब इसको भी रख देंगे कैसे, 2 लेयर में, एक सिंगल लेयर और दूसरा डबल लेयर। आपका याद होगा ब्लू रे डिस्क जो था उसका डबल लेयर कितना था 50 GB। वैज्ञानिक लोग और क्षमता को बढ़ाए, बोले कि 50 का डबल रख देते हैं। सिंगल लेयर में कितना हो गया, डबल लेयर में कितना हो गया, कितना इवॉल्व हुआ है, 700 MB से स्टार्ट हुआ था घटना। यही ऑप्टिकल डिस्क का मैं बता रहा हूं, बढ़ते बढ़ते कितना पहुंच गया 200 GB के बाद वैज्ञानिकों को फिर सूझा भाई क्या हो रहा है ना। हाँ, थोड़ा और बढ़ाना चाहिए, लेकिन बगल से फिर बॉस का आदेश आता है, तो वैसी खाली CD DVD प्लास्टिक का बनाते रहो। चाइना वाले लोग क्या बना के रख दिए ना, SSD सीधा 1 TB। हम लोग के हिसाब से चलेंगे तो अभी 1 TB के लिए तो और समय है, तो हम लोग और नहीं बनाएंगे ऑप्टिकल डिस्क। तो आपको मार्केट में इसके बाद से ऊपर वर्जन के ऑप्टिकल डिस्क नहीं मिलेंगे, अगर मिलते हैं तो कस्टमाइज्ड होते हैं, जो स्पेशली बनवाए गए होंगे किसी पर्टिकुलर काम के लिए। क्या क्या देखिए, CD DVD HD DVD ब्लू रे डिस्क HVD, 5 बताया था, 5 देखे। आते हैं हमारे, पहला क्या है CD। कॉम्पैक्ट डिस्क जो है इसका विकास किया गया 1982 के आसपास। ठीक है, संगीत, सॉफ्टवेयर, दस्तावेज संग्रहण के लिए इसकी जो क्षमता थी वो अधिकतम
हमेशा याद रखिएगा, दिमाग में ये डेटा फिट कर लीजिए, इसका अधिकतम स्टोरेज कैपेसिटी ही पूछा जाता है। 50 बार आपको पूछा गया होगा अलग अलग एग्जाम में, नेशनल लेवल पे। कितना है? 700 MB। फ्लॉपी डिस्क का कितना है, उस दिन बताया था 1.44 MB, 1.44 MB। अभी मेरा फोटो एक तो खींचूंगा तो उससे ज़्यादा साइज का होगा, फ्लॉपी डिस्क भर जाता है ना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे CD-ROM, CD-R और CD-RW। रोम को बताया था केवल पढ़ने होंगे, रीड ओनली मेमोरी है वो। ठीक है, CD-R क्या होगा, एक बार लिखने होगा, रिकॉर्डेबल। और CD-RW, ठीक है, CD-R को, CD-R जो है ये, इसको पेपर में एक बार पूछा गया है, वॉर्म क्या, वॉर्म करके पूछा है कंप्यूटर में। वॉर्म जो आपका CD है उसमें वॉर्म का क्या अर्थ है CD-R में, इसमें CD-R इसका मतलब क्या है बताऊं? राइट वंस, रीड मैनी। पेपर में पूछा गया है, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, इसका पूरा रूप क्या है, राइट वंस रीड मैनी। मतलब एक बार आप क्या करोगे, लिख दोगे, कोई भी डेटा डाल दोगे और उसके बाद उसको बार बार क्या कर सकते हो, पढ़ सकते हो। वॉर्म कहा जाता है उसको। ठीक है, ये कंप्यूटर वाला वॉर्म है, आपका वायरस वाला वॉर्म नहीं है ना। पर्टिकुलर CD-R के लिए जब पूछा जाए तब का है, वॉर्म का फुल फॉर्म पूछा गया है, राइट वंस रीड मैनी। ठीक है, स्टोरेज याद हो गया। अगला फैक्ट हम लोग पहुंचते हैं किसमें, DVD में। ये देखिए ध्यान दीजिए, 1982 का दौर था, अभी का नहीं है ना, 1982 तब विकास हुआ है। और सबसे पहला विकास किसने किया था, तो याद रखिएगा सोनी कंपनी ने। क्या है, बाद में इस फील्ड में पैनासोनिक आएगी। ठीक है, पैनासोनिक भी बनाती थी। दूसरा आता है हमारा DVD, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, 1995 में विकास किया गया है। अब इसमें आता है 700 MB में मूवी भी नहीं आता था, अब 4.5 GB 4.7 GB में मूवी आने लगा, सॉफ्टवेयर बैकअप फाइल। इसका सिंगल लेयर 4.7 GB था, डबल लेयर कितना 8.5 GB। ठीक है, इसमें भी वही आप क्या आएंगे, ये वर्जन RW वाला सेम खेल है, तो उसमें नहीं जाते हैं। ये पूछा गया था CD से कितना गुना है, तो 700 MB का ये लगभग 7 गुना है, 7 7 49 होता है। ठीक है, तो मोटा मोटा ये 7 गुना है। और कौन सा लेयर, सिंगल लेयर। डबल लेयर का देखे थे कितना है, तो वो कितना होगा, ठीक है, निकाल सकते हो। अगला है हमारा ब्लू-रे डिस्क, ये 2006 में विकसित किया गया है, HDF। अब ये डिस्क जो है अलग अलग लाइट में पढ़े जाते हैं, आपको पता होगा। एक ही ड्राइव ले लिए, सबको डाल दोगे तो पढ़ लेगा, तो नहीं पढ़ेगा। CD क्या होता है, रेड आपके लेजर लाइट में पढ़ा जाता है। कौन से कलर के लेजर लाइट में? DVD किस में पढ़ा जाता है, वो भी रेड। ब्लू रे डिस्क किस में पढ़ा जाएगा, नाम से क्लियर है, कौन सी किरण आएगी, ब्लू किरण। बिना ब्लू रे के ये CD बिना ब्लू रे के आप नहीं पढ़ सकते। ठीक है, सिंगल लेयर, डबल लेयर। इसके बाद में बनाया गया है BD-XL, ब्लू रे डिस्क एक्स्ट्रा लार्ज। उसका स्टोरेज कैपेसिटी कितना है, 100 से 128 GB। ठीक है, देखिए ब्लू वायलेट लेजर का उपयोग कर, ये नॉर्मली वो दोनों किस में थे, रेड लेजर में पढ़ रहे थे। आपका जो ड्राइव रहता है, जो पढ़ने का रहता है डिवाइस, जैसे DVD ड्राइव है, CD ड्राइव है, एक ही ड्राइव में आप देखे होंगे CD और DVD एक ही वो में प्ले हो जाते थे। उसके अलावा ब्लू रे डिस्क उसमें प्ले नहीं होगा। आप समझ पाए क्यों? क्योंकि उसमें कौन सा किरण होगा, ब्लू वायलेट लेजर का। ठीक है, DVD की तुलना में अधिक क्या होता था, डेटा संग्रहण कर सकता था। अभी आपको HD DVD भी बताया हूँ ना, उसको भी ऐड करेंगे, रुकिए। अगला है HVD, होलोग्राफिक वर्सेटाइल डिस्क, ये भी बताया हूँ। नई पीढ़ी का ऑप्टिकल डिस्क है, होलोग्राफिक टेक्नोलॉजी का यूज करता है, लगभग 3.9 TB से 6 TB अब हो गया है। पहले कितना था इसका, 100 GB और 200 GB। अभी के डेट में ये आपका चलन में है कौन सा, HVD। लेकिन नॉर्मल चलन में ही नहीं, ध्यान दीजिएगा 3.9 TB यहाँ नहीं होता। एक का पूरा आपका सिस्टम कंप्यूटर लेते हैं तो 1 TB 2 TB टोटल स्टोरेज आपको मिले। ठीक है, ये है आपका HD DVD का नाम बताया था।
ठीक है, हाई डेफिनेशन डीवीडी, यही था हाई डेफिनेशन डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। सिंगल लेयर कितना जीबी बताया था, दूसरा 30, यही देखे थे, ठीक है, एचडी वीडियो के लिए। और देखिए ब्लू रे और एचडी डीवीडी में प्रतिस्पर्धा हुआ था, डीवीडी वाले ही क्या बनाया, एचडी डीवीडी, ब्लू रे से कंपटीशन हार गया और ब्लू रे लास्ट में फाइनल क्या हुआ, विजेता हुआ, जो मार्केट में सरवाइव किया। एचडी डीवीडी आपको मार्केट में नहीं दिखेगा, आपको क्या दिखेगा, ब्लू रे डिस्क। क्लियर है? क्षमता की बात करें तो मेरे ख्याल से सारे क्षमता आपको मैं दिमाग में फिट कर चुका हूँ, हुआ है कि नहीं हुआ है आप लोग मेरे को बताइए। स्टोरेज कैपेसिटी सीडी का कितना है अधिकतम, डीवीडी का सिंगल लेयर 4.7 GB, डबल लेयर 8.5 GB, एचडी डीवीडी का सिंगल लेयर 15 GB, डबल लेयर 30 GB, है ना। उसके बाद ब्लू रे डिस्क का सिंगल लेयर 25 GB, डबल लेयर, ठीक। एचडी आपका एचवीडी का 100 और 200, ठीक है। अभी के डेट में 3.6 TB से लेकर 6 TB तक है, लेकिन मैं जो बताया हूँ वो याद रखिएगा, 100 GB से लेकर 200 GB, याद रहेगा। ROM अगर लिखा है किसी भी डिवाइस के पीछे तो वो क्या है, रीड ओनली मेमोरी, मतलब उसमें जो पहले से डेटा है उसको ब्लैंक नहीं बोलते। जैसे आपका रीड ओनली मेमोरी कौन सा आता है, कोई भी मान लो एंटीवायरस ले लेते हैं, क्विक हिल का एक CD आता है, हिल सॉफ्टवेयर है उसका CD है, उसको आप अपने सिस्टम में डालें तो वो क्या है, CD-ROM वाला होगा, CD-ROM होगा, मतलब उसमें आप उसके फाइल को चेंज नहीं कर सकते, उसकी फाइल को सीधा इंस्टॉल करोगे, रीड ओनली मेमोरी, वहाँ से सिर्फ रीड करोगे। दूसरा होता है रिकॉर्डेबल, CDR, मतलब एक बार अपना डेटा डाल दोगे उसके बाद दोबारा चेंज नहीं कर सकते। और तीसरा होता है CDRW, R/W, रीराइटेबल जिसको बोला जाता है, मतलब एक बार डेटा डाले फिर चेंज भी करके दूसरा डेटा डाल सकते हो। क्लियर है? तो हमारा यूनिट 8 और यूनिट 9 आप ध्यान देंगे। देखो मैं आपको रोम का दूसरा बता रहा हूँ, आप जो रोम की बात कर रहे हो रीड ओनली मेमोरी, सिर्फ रोम है, रैम रोम का रोम है। अब देखिए ये जो रोम है इसको मैं थोड़ा सा आपको बता दे रहा हूँ, रीड ओनली मेमोरी का मतलब क्या होता है, सिर्फ पढ़ सकते हैं। हमारे कंप्यूटर में लगा है रोम, रैम रोम दोनों लगा है। अब वैज्ञानिक जो इसको बनाए थे कंप्यूटर, धीरे धीरे विकास हुआ है, सतत विकास होते चला है, अलग अलग पीढ़ी आई है। तो जो रोम बनाए हैं उन लोगों को लगा कि हम लोग इसका डेटा को कैसे डिलीट करें, एक बार डेटा भर गया तो पूरा ऐसे पकड़े सिस्टम को और रोम को सर्किट से निकाले और दूसरा रोम डाले। ऐसे में तो दिक्कत है, काम कर रहे हैं, बीच काम में आपको लगा कि मेरे को रोम चेंज करना है, कैसे करोगे, तो बंद करो फिर निकालो फिर डालो। उन्होंने फिर क्या किया, पी रोम बनाया, पहले क्या बनाया, पी रोम, बाद में ईपी रोम आएंगे। पी रोम का फुल फॉर्म क्या है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा मोड़ा प्रोग्राम कर सकते हैं, तब भी अभी उसका डेटा हम लोग डिलीट कर सकते हैं क्या। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बताऊं, ये एक आपका रोम का डब्बा है, रोम का क्या है, डब्बा, किससे बना है, प्लास्टिक से। किससे बना है, प्लास्टिक के डब्बा को मैं बना के, जो मैन्युफैक्चरर है बनाने वाला रोम बना रहा है, वो डब्बा को पूरा सील पैक कर दिया, लेमिनेशन टेप से एकदम चिपका के, आप कहीं से भी खोल नहीं सकते, तो वो क्या कहलाया, रोम, रीड ओनली मेमोरी, सिर्फ देख सकते हो, पढ़ सकते हो, खोल नहीं सकते इसके अंदर का। फिर वो मैन्युफैक्चरर को बोले कि क्या हमर सामान ला रखना है, हमला थोड़े से तो जगह दे, वो क्या किया, यहाँ पे एक छोटा सा डब्बा बना दिया, ढक्कन जो गुल्लक वाला रहता है, मतलब अपना सामान आप डाल सकते हो, थोड़ा मोड़ा फैसिलिटी उतना दे देते हैं, लेकिन एक बार डाल सकते हो, पूरा सामान भर गया तो ढक्कन एक बार बंद हुआ फिर दोबारा नहीं खुलेगा, वो क्या बन गया, पी रोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब बार बार आपको करना है तो क्या करना पड़ेगा, तो मिटाना पड़ेगा यहाँ जो भी भरा हुआ है। फिर नया कॉन्सेप्ट आया किसका, ईपी रोम का। ईपी रोम में क्या होगा, प्रोग्राम डालने के लिए हमको
अलग से प्रोग्रामिंग के लिए रोम को निकालना नहीं पड़ता। उसके लिए हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिकली हम लोग प्रोग्राम डालेंगे, इलेक्ट्रिकली प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब ये इलेक्ट्रिकली प्रोग्रामेबल वाला भी हमारा बन गया EPROM, लेकिन अभी भी इसका जो डेटा है उसको मिटाना है, तो हम लोग क्या करते थे, इस रोम को UV रे के पास लेके जाते थे, अल्ट्रावायलेट जो किरण होती है, तब वहाँ का डेटा मिटता था। ऐसे मिट जाएगा क्या डेटा? अब हमारे वैज्ञानिक जो थे उनके लिए और दिक्कत, जिस भी रोम का हमको डेटा मिटाना है, हम लोग क्या करेंगे, उस रोम को सर्किट को निकालेंगे और कहाँ लेके जाएंगे, UV लाइट के नीचे, UV लाइट में वो डेटा इरीज होगा, फिर लाएंगे, फिर लगाएंगे, फिर उसमें रीड करेंगे। समझ पा रहे हैं? तो इसके बाद हम लोगों ने EPROM जो था उसमें EEPROM बना दिया, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। आप समझ पा रहे हैं? ऐसा खेल बढ़ते गया, रोम, फिर यहाँ पे रोम था, फिर PROM, फिर EPROM, फिर EEPROM। आप समझ पा रहे हैं? तो आप जो बोल रहे हैं ना EROM EPROM, वो ये वाला है। और CD-ROM में EEPROM ऐसा नहीं लिखा रहेगा। CD-ROM क्या है? CD रीड ओनली मेमोरी, मतलब पहले से डेटा डाला है। CD-R मतलब CD में आप एक बार डेटा डाल सकते हो, उसके बाद दोबारा उसको रीड नहीं कर सकते। और CD-RW में क्या होगा, आप डेटा डाल सकते हो, डिलीट करके फिर दोबारा डेटा डाल सकते हो। समझ आया क्या बेसिक? हाँ जी। सिस्टम की या मोबाइल की, ये डिपेंड करता है। देखिए सिस्टम में आप बिना शिफ्ट के डिलीट करते हैं तो वो जाएगा रिसाइकल बिन, ठीक है। डेटा क्लास को यही समअप करते हैं हम लोग। आ रहा हूँ, है ना।